हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ये एग्ज़ाम 25 सितंबर 2023 को कंडक्ट करवाया गया है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के द्वारा। ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का, है ना। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट्स ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। कह रहा है कौन सा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का बेनिफिट्स नहीं है। तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में क्या होता है, रिड्यूस्ड ह्यूमन एरर, सही बात है। मशीन का जब आप यूज करेंगे तो ह्यूमन एरर कम से कम होगा। इंक्रीज प्रोडक्शन स्पीड, ये भी सही है। इन्हांस प्रोडक्ट क्वालिटी, ये भी सही है। हायर लेबर कॉस्ट, नहीं, लेबर कॉस्ट क्या करता है, लोअर करता है, लोअर लेबर कॉस्ट करता है, तो ये इसका बेनिफिट नहीं है। कह रहा है कौन सा बेनिफिट नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन मेथड ऑफ डेटा एक्विजिशन। डाटा एक्विजिशन का कौन सा कॉमन मेथड नहीं है। डेटा एक्विजिशन मीन्स डेटा कलेक्शन का बात हो रहा है, तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन है ही, सेंसर कैलिब्रेशन भी है, मैनुअल डेटा एंट्री भी है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग डीएसपी जो है ये आपका कॉमन मेथड नहीं है डेटा एक्विजिशन का, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पीएलसी इन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इज यूज। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में पीएलसी का यूज किया जाता है किसके लिए। पीएलसी का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो इसका यूज इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में किसके लिए किया जाता है, कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस। जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस, जो इंडस्ट्री में जो प्रोसेस होता है, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग का या फिर और भी अदर जो प्रोसेस होता है उसको कंट्रोल करने के लिए या फिर मॉनिटर करने के लिए पीएलसी का यूज किया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच कंपोनेंट ऑफ एन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग डिफरेंट डिवाइसेस एंड मैनेजिंग डेटा कम्युनिकेशन। कह रहा है कौन सा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम जो है कौन सा कंपोनेंट जो है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम का रिस्पॉन्सिबल है फॉर कनेक्टिंग डिफरेंट डिवाइसेस, डिफरेंट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, और मैनेजिंग डेटा कम्युनिकेशन, और डेटा कम्युनिकेशन को मैनेज करने के लिए। तो स्काडा का यूज किया जाता है, स्काडा का। और स्काडा का फुल फॉर्म क्या होता है, सुपरविजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम, डाटा एक्विजिशन सिस्टम, सुपरविजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम, डेटा एक्विजिशन, सुपरविजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्यूरेसी इन ए मेजरमेंट सिस्टम रेफर्स टू। एक्यूरेसी जो है मेजरमेंट सिस्टम में, उसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, द कंसिस्टेंसी ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट, बार बार माप की स्थिरता, ठीक है ना, कंसिस्टेंसी, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, रिजोल्यूशन ऑफ ए मेजरमेंट सिस्टम रेफर्स टू। रिजोल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो द स्मॉलेस्ट चेंज इन इनपुट दैट कैन बी डिटेक्टेड, छोटा से छोटा चेंज जो इनपुट में होगा जिसको आप जो है डिटेक्ट कर सकते हैं, तो ऑप्शन 6 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, द प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिकली एडजस्टिंग सिस्टम पैरामीटर्स फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस इज कॉल्ड। कह रहा है द प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिकली एडजस्टिंग सिस्टम पैरामीटर फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, मैक्सिमम से मैक्सिमम परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है ना, तो उसको हम लोग फीडबैक कंट्रोल कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। पीआईडी स्टैंड्स फॉर, पीआईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, पी से प्रोपोर्शनल, आई से इंटीग्रल और डी से डेरिवेटिव, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट इज यूज फॉर मेकिंग डिसीजनल बेस्ड ऑन कंडीशन। कौन सा प्रोग्रामिंग का यूज किया जाता है, प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट इज यूज फॉर मेकिंग डिसीजनल बेस्ड ऑन कंडीशन, तो ब्रांच और कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज किया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्रांचिंग ऑपरेशन इन प्रोग्रामिंग आर यूज। ब्रांचिंग ऑपरेशन का जो है प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है, एग्जीक्यूट डिफरेंट इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन कंडीशन,
एग्जीक्यूट करने के लिए डिफरेंट इंस्ट्रक्शन को बेस्ड ऑन कंडीशन पे जो है इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए 10 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है रेशियो कंट्रोल इज अप्लाइड व्हेन। रेशियो कंट्रोल का जो है कब अप्लाई किया जाता है? 2 और मोर वेरिएबल नीड टू बी कंट्रोल्ड साइमल्टेनियसली। जब 2 या 2 से अधिक वेरिएबल को जो है एक साथ जो है कंट्रोल करना हो तो वहाँ पे जो है रेशियो कंट्रोल को अप्लाई करते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है ऑटोमेटिक कंट्रोल इन्वॉल्व्स। ऑटोमेटिक कंट्रोल इन्वॉल्व्स कह रहा है, तो ऑटोमेटिक कंट्रोल इन्वॉल्व्स क्या हो गया? कंटिन्यूअस एडजस्टमेंट ऑफ सिस्टम पैरामीटर बाय ए कंट्रोलर। ऑप्शन 12 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है इन ए पीएलसी सिस्टम व्हाट डज द टर्म I/O। I मीन्स इनपुट, O मीन्स आउटपुट। ऑप्शन ए हो जाएगा, इनपुट/आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट डज RLL रिप्रेजेंट इन द कंटेस्ट ऑफ पीएलसी प्रोग्रामिंग। RLL तो क्या हो जाएगा? रिले लॉजिक लैंग्वेज। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है विच कंपोनेंट ऑफ ए पीएलसी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन। प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन के लिए कौन सा कंपोनेंट जो है पीएलसी सिस्टम का रिस्पॉन्सिबल है? तो इसके लिए सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 है RLL इज कॉमनली एसोसिएटेड विद। RLL जो है किससे एसोसिएटेड है? ये सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग होता है RLL। ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग। क्वेश्चन नंबर 17 है द मेन एडवांटेज ऑफ CNC मशीन आर। CNC मशीन का क्या मुख्य जो है लाभ है, ये पूछा है, क्या मुख्य लाभ है? दे ऑफर हाई एक्यूरेसी एंड ऑटोमेशन। CNC मशीन जो है हाई एक्यूरेसी एंड ऑटोमेशन जो है प्रोवाइड करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है वेरिएबल स्पीड ड्राइव इज यूज फॉर। वेरिएबल स्पीड ड्राइव का यूज किया जाता है किसके लिए? रेगुलेटिंग द स्पीड ऑफ मोटर्स टू सेव एनर्जी। मोटर के स्पीड को रेगुलेट करने के लिए वेरिएबल स्पीड ड्राइव का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 है न्यूमेटिक सिस्टम आर कॉमनली फाउंड इन एप्लीकेशन वेयर। कहाँ पे यूज किया जाता है न्यूमेटिक सिस्टम का? तो हैवी लिफ्टिंग इज रिक्वायर्ड और हाई प्रिसीजन इज रिक्वायर्ड। तो जहाँ पे हैवी लिफ्टिंग और हाई प्रिसीजन चाहिए वहाँ पे जो है न्यूमेटिक सिस्टम का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम्स यूटिलाइज। हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम क्या यूटिलाइज करता है? फ्लूइड प्रेशर टू ट्रांसमिट पावर एंड कंट्रोल। फ्लूइड प्रेशर का यूज किया जाता है पावर को ट्रांसमिट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। बी हो जाएगा 20 का। ग्रुप बी का क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन ऑटोमेशन, लिस्ट 3 की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। इसी का और में पूछा है एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेंसर्स इन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। सेंसर का क्या भूमिका है, क्या रोल है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में। तीसरा क्वेश्चन है स्टेट द पर्पस ऑफ एन HMI ह्यूमन मशीन इंटरफेस इन एन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम। इसी के और में पूछा है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी इन मेजरमेंट सिस्टम। मेजरमेंट सिस्टम में प्रिसीजन और एक्यूरेसी को जो है एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है डिफाइन ऑटोमेटिक कंट्रोल, स्टेट इट्स पर्पस। इसी का और में पूछा है डिफाइन कंट्रोल जनरेशन, व्हाट इज इट्स मेन पर्पस। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है एक्सप्लेन द रोल ऑफ न्यूमेटिक एक्चुएटर्स इन कंट्रोल सिस्टम। इसी का और में पूछा है एक्सप्लेन इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स इनहांस इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी इन फैक्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है डिफाइन ए PLC प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, हाउ डज ए PLC हेल्प इन ऑटोमेटिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। इसी का और में पूछा है स्टेट सम एडवांटेजेज ऑफ यूजिंग RLL इन PLC प्रोग्रामिंग। ग्रुप सी में पूछा है क्वेश्चन नंबर 7 में डिस्क्राइब द एडवांटेजेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम।
इसी के और में पूछा है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हियरार्चिकल कंट्रोल इन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है डिफरेंशिएट बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल डेटा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटा एक्विजिशन। इसी का और में पूछा है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोपोर्शनल इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव कंपोनेंट्स इन पीआईडी कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है समराइज द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ रेशियो कंट्रोल। इसी का और है एक्सप्लेन द ब्रांचिंग ऑपरेशन बेस्ड ऑन कंडीशंस एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल्स इन ए पीएलसी सिस्टम। इनपुट मॉड्यूल और आउटपुट मॉड्यूल का क्या पर्पस है, उद्देश्य है पीएलसी सिस्टम में, ये एक्सप्लेन करना है। इसी का और में पूछा है डिस्क्राइब द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए टिपिकल पीएलसी हार्डवेयर सेटअप। क्वेश्चन नंबर 11 है डिफाइन ए हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम एंड एक्सप्लेन इट्स मेन कंपोनेंट। इसी का और में पूछा है एक्सप्लेन इन डिटेल मोटर स्पीड मॉड्यूलेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ VSD वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स। तो ये देख सकते हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का क्वेश्चन पेपर है जो एग्ज़ाम 25 सितंबर 2023 को कंडक्ट करवाया गया है SBT बिहार के द्वारा। स्पेशल एग्ज़ाम लिया गया था 5th सेमेस्टर का कैरी पेपर वाले के लिए, उसी का ये क्वेश्चन पेपर है। देख सकते हैं डिफरेंट सारा क्वेश्चन जो पूछा गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।